हरे हरे गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। समत्व बुद्धि से संयुक्त होकर समदृष्टि में विराजमानता हेतु नित्य है निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु वृंद। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने इस षष्ठम अध्याय में कर्म योग की पराकाष्ठा क्या होती है उस विषय को लेकर चर्चा की और चर्चा करते हुए बताया कि कर्म योग के साधन से ही समता प्राप्त होती है, अर्थात बुद्धि सम हो जाती है। समलोष्टः समकांचन। मिट्टी और सोने में समान दृष्टि हो जाती है। मिट्टी और सोने में समान दृष्टि से तात्पर्य है कि यद्यपि सोने का उपयोग सोने की तरह से होता है, मिट्टी का उपयोग मिट्टी की तरह से होता है। मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार होता है। सुहृद जो होते हैं उनका सम्मान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के प्राप्त होने पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संयोग अथवा वस्तुओं के संयोग में बुद्धि सम बनी रहती है। वृत्ति का भेद दिखाई देता है, लेकिन दृष्टि सम होती है। और समवृत्ति क्या होती है, समदृष्टि क्या होती है, भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि समदृष्टि का मतलब सब में एक परमात्मामयी दृष्टि। प्रत्येक पदार्थ में एक ही परमात्मा विराजमान है, प्रत्येक व्यक्ति में एक ही परमात्मा विराजमान है। तो परमात्मा के दृष्टिकोण से कहीं भी कोई भी विषमता नहीं है। परमात्मा के दृष्टिकोण से सर्वत्र एक ही तत्व विराजमान है और वह परमात्मा है। बाकी जो भी कुछ व्यवहार हो रहा है वह स्वप्नवत है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, वह सदा ही निवृत्त होने वाला है। इसलिए कर्मयोगी उसमें आसक्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से कर्म योग से प्राप्त होने वाली समता के संदर्भ में अभी तक भगवान ने चर्चा की है अर्जुन के सम्मुख। और अब जो चर्चा भगवान करने जा रहे हैं वह ध्यान योग को लेकर है। यहां पर कोई यह बात भी कह सकता है कि अर्जुन को जो उपदेश दिया जा रहा है वह युद्ध भूमि में दिया जा रहा है। युद्ध भूमि में कर्म योग का उपदेश वह तो उचित है,
लेकिन यहाँ युद्ध भूमि में ध्यान योग से क्या लेना देना है? यहाँ ध्यान योग के उपदेश का क्या अर्थ है? तो इस संदर्भ में मनीषी कहते हैं कि भगवान यहाँ ध्यान योग का प्रकरण इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने श्रेयस्कर मार्ग की बात की थी, और जब श्रेयस्कर मार्ग की बात की है तो यहाँ युद्ध भूमि में भले ही उपदेश हो रहा हो, भगवान उसके श्रेय के सारे रास्ते खोल रहे हैं। भगवान उसे श्रेय मार्ग पर चलने के जितने भी साधन हैं उन सब की चर्चा उसके सामने कर रहे हैं, जिससे उसको जो भी मार्ग सहज लगे अपने लिए वह उसी मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाए। इसलिए भगवान यहाँ पर ये ध्यान योग का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, और ध्यान योग के प्रकरण में बहुत ही सुंदर ये मंत्र है, और इस मंत्र को मैं कहता हूँ सबको जरूर समझना चाहिए। और ये मंत्र साधनाओं की पराकाष्ठा है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर है। हमारी साधना में जो बाधक बनकर के जो भी कुछ आता है उन बाधाओं को हटाने का रास्ता है। इसलिए इस मंत्र के ऊपर गहनता से हमें चिंतन करना है। भगवान कहते हैं योगी योंजित सत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर्प्रग्रह। यहाँ पर भगवान ध्यान योग के साधनों का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से ध्यान योग के माध्यम से आप समाधिस्थ हो सकते हैं। ध्यान योग का अगर यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमें महर्षि पतंजलि के प्रथम सूत्र को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। वहां पर जो योग कहा गया है वो ध्यान के द्वारा ही कहा गया है, और उसमें कहा है योगश्चित वृत्ति निरोधश्च। ये दूसरा मंत्र है योग दर्शन का। पहला मंत्र तो अथ योग अनुशासनम, पहले तो योग का अनुशासन कहते हैं, तब बताया कि योग है क्या। कहते हैं चित्त की वृत्ति का निरोध करना। चित्त की वृत्ति जो संसार में भ्रमण कर रही है, जो रुकती नहीं है, उसे रोकने का नाम योग है। जिन साधनों के द्वारा उसको रोक दिया जाए, चित्त की उच्च श्रृंखल वृत्तियों को, इधर उधर जो भटकती फिरती हैं संसार में, कहते हैं जब उनको रोक दिया जाए तो उसको योग कहते हैं। और उसके लिए साधन बताए गए, अष्टांग योग के साधन वहां पर बताए गए। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहलाता है। अर्थात अष्टांग योग का मतलब अष्ट अंगों वाला, अर्थात 8 साधनाओं वाला। उस योग में स्थित होने के लिए 8 प्रकार से साधना करनी होती है, तब वह योग सिद्ध होता है। अब उसी विषय को यहाँ पर प्रारंभ करते हुए भगवान कह रहे हैं
सबसे पहले एक विषय पर बल देते हैं भगवान। कहते हैं जो योग को सिद्ध करना चाहता है उसे सबसे पहले अपरिग्रही होना पड़ेगा। कहते हैं अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपरिग्रह को समझना पड़ेगा, क्योंकि परिग्रह जो है वो सबसे ज्यादा चित्त की वृत्तियों को घुमाता है। परिग्रह चित्त की वृत्तियों को सबसे ज्यादा भरमाता है। परिग्रह भगवान में ध्यान को लगने नहीं देता। चित्त की वृत्तियों का जो ये निरोध करना है, चित्त की वृत्तियों को जो रोकना है, कहते हैं ये जो योग का साधन है ना, ये संसार से तो विमुख होना पड़ेगा और परमात्मा के सम्मुख होना पड़ेगा। योग उसी का नाम तो है। जब हम संसार से तो विमुख हो जाएं और परमात्मा के सम्मुख हो जाएं तो इसको योग कहते हैं। और इसके लिए सबसे पहला साधन यही है कि अपने लिए, एक एक शब्द बड़ा कीमती है, ध्यान से समझना। अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करना। अब सबसे बड़ी बात यह है परिग्रह में हम अपने सुख के लिए तो सब कुछ संग्रह करते हैं। मकान बनाते हैं तो सुख के लिए बनाते हैं, वस्त्र पहनते हैं तो सुख के लिए पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं तो सुख के लिए पहनते हैं। घर में जो भी कुछ सामग्री हमने एकत्रित कर रखी है तो सुख के लिए है। लाइट लगाई तो सुख के लिए, पंखे लगाए तो सुख के लिए, एसी लगाए तो सुख के लिए, गद्दे बिछाए तो सुख के लिए, सोफे बिछाए तो सुख के लिए, माइक रखा तो सुख के लिए। ये सब क्या है? लेकिन इसी में भाव बदल जाए। बात क्या है? ये सब जो भी कुछ सामान है ये अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। माइक किस लिए है? माइक इसलिए है जिससे सबको इसके माध्यम से परमात्मा महिमा श्रवण करा दी जाए। इस माइक के माध्यम से परमात्मा की लीला को सुना जा सकता है। तो ये किसके लिए हुआ? ये सोफे जो पड़े हुए हैं किसके लिए पड़े हुए हैं? अपने सुख के लिए पड़े हैं क्या? गद्दे, पंखे, एसी, विषय क्या है कि अपने सुख के लिए नहीं, जीवन अपने सुख के लिए नहीं, सामान अपने सुख के लिए नहीं, परमात्मा ने जो प्रसाद दिया है वो अपने लिए नहीं। ये विषय है कि कोई भी संग्रह है अपने सुख के लिए नहीं। जैसे आदमी कई बार घर में झगड़े होते हैं और झगड़े होने पर कहता है मैं क्या इसको छाती पे धर के ले जाऊंगा, मैं कौन सा अपने लिए इकट्ठा कर रहा हूं, मैं तो जो कर रहा हूं सब बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं तो किसके लिए है वो? और ये बात है भी सही। माता पिता संघर्ष करके जो भी कुछ एकत्रित करते हैं वो किस लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए।
बच्चे पाप आचरण करें, बच्चे कष्ट दें, बच्चे खून पिए, तब भी संग्रह किसके लिए है? दे के किसे जाते हैं? बच्चे चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसके बावजूद भी सारा का सारा बच्चों के लिए है, तो दूसरे के लिए है, ये कह के पल्ला झाड़ दिया। लेकिन ऐसे पल्ला नहीं लगता है। यहां पर ये भाव नहीं है। बच्चों के लिए भी अगर यदि आप सुख बुद्धि से संग्रह कर रहे हैं तो वो भी परिग्रह की श्रेणी में आता है। वो जन कल्याण नहीं है, वो समाज के कल्याण के लिए नहीं है। और फिर दूसरी बात कि किसी के भी कल्याण के लिए हो परिग्रह तो दुखदाई है। भगवान जो भी प्रसाद भेज रहा है उसका उपयोग अपनी जगह है, लेकिन ये समझ ले कि ये मेरा है, ये मेरा है, यही तो परिग्रह है। इदम नमम, कहते हैं मेरा है ही नहीं। भगवान ने पता नहीं किसके लिए भेजा है, जिसके लिए भेजा है उसी के पास ही आगे चला जाएगा। मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये भी तो भाव हो सकता है। तो खैर, अब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आप कुछ भी इसका भाव लगाएं, लेकिन सीधी सी परिभाषा यही है कि अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह ना करें, क्योंकि जब अपने सुख के लिए भोग और संग्रह किया जाता है तो उससे क्या है, मन का खिंचाव जरूर होता है। मन उस ओर खिंचा हुआ जरूर चला जाता है, और उससे क्या होता है, साधक का मन फिर ध्यान में नहीं लगता है। जो संग्रह किया हुआ है उसमें मन भटकता है, उसमें मन जाता है, उसमें अटकता है, इसीलिए मन ध्यान में नहीं लग पाता है। इसलिए पहली शर्त लगाई कि जो ध्यान योग का साधक है उसे त्यक्त सर्व परिग्रह, एक जगह पर भगवान ने क्या कहा, त्यक्त सर्व परिग्रह, उसे सारे परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए, तब ध्यान लगेगा। ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। इसलिए पहली शर्त तो ये बताई। अब दूसरी शर्त, निराशी निराशीर परिग्रह। दूसरे निराशी कहते हैं। कहते हैं निराशी से मतलब क्या है, कहते हैं भाई भीतर की अंदर जो भोग करने की इच्छा है, बाहर से तो त्याग कर दिया और भीतर इच्छा बनी हुई है। बाहर के पदार्थों का त्याग हो जाए लेकिन अंदर भीतर पदार्थों की संग्रह की इच्छा बने रहे, भीतर भोग की इच्छा बनी रहे। बाहर से तो कह दिया है परिग्रह, लेकिन अंदर मन में बैठा हुआ है, अभी संग्रह होना चाहिए। तो कहते हैं भीतर जो संग्रह करने की इच्छा बैठी हुई है उसका त्याग होना चाहिए। इसे कहते हैं निराशी, जो अंदर से भी कोई कामना रखने वाला नहीं है, भीतर में भी किसी भी भोग को भोगने की इच्छा नहीं है। अंदर से भोग वृत्ति समाप्त हो गई है, न किसी भोग की इच्छा करता है, न संग्रह की इच्छा करता है, न भोगने की इच्छा करता है, क्योंकि उसकी बात समझ में आ जाती है कि सब जो है
उत्पत्ति वाले हैं या विनाश वाले हैं। जितने भी भोगों के संग्रह हैं ये सब क्या है? उत्पत्ति और विनाशशील धर्म वाले हैं। हर पदार्थ की उत्पत्ति होती है और हर पदार्थ विनाश को प्राप्त हो जाने वाला है। कहते हैं जो विनाशी है उसकी क्या आशा करूं, उसकी क्या कामना करूं, उसके पीछे क्या दौड़ा दौड़ा फिरूं। निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, ये पहले भी श्लोक आया है। ये यहाँ पर लगभग मिलता जुलता ही श्लोक है, लेकिन इस बार ये ध्यान योग को लेकर के कहा गया है। निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। तो निराशी हो, अंदर से भी किसी भोग को भोगने की इच्छा ना रहे। क्योंकि अगर यदि अंदर मन में भोगों की इच्छा बनी हुई है, पदार्थों के संग्रह की इच्छा बनी हुई है, पदार्थ उपयोगी लग रहे हैं, पदार्थ में आसक्ति बनी हुई है, तो कहते हैं ये जो आसक्ति है ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। जब तक अंदर ये आसक्ति बनी हुई है तब तक परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। तो इस बाधा को हटाना पड़ेगा। जितने भी हर्डल्स हैं उन हर्डल्स को हटाना पड़ेगा। अगर उन बाधाओं को आप नहीं हटाएंगे तो परमात्मा में चित्त स्थिर नहीं हो सकता है। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो साधना कर रहे हैं बड़ी सावधानी के साथ उन्हें अपने आप को परमात्मा में स्थिर करना है। यत चित्तात्मा, कहते हैं बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह इनका त्याग, भीतर से उनकी कामनाओं का त्याग। लेकिन कहते हैं ये होने के बाद भी अंतःकरण में यत चित्त आत्मा, जिसके चित्त में अंतःकरण में कुछ ना कुछ कि जो है उसकी तो संग्रह की इच्छा नहीं रही, लेकिन जो नहीं अब तक हुआ उसकी इच्छा बन जाए, नए पदार्थ की इच्छा बन जाए। आज जो कुछ है उससे अलग नए पदार्थों की इच्छा हो जाती है। तो कहते हैं वहां भी अंतःकरण नहीं जाना चाहिए। साधक को जो है अपने अंतःकरण को सदा वश में रखना पड़ेगा, उससे शरीर वश में रहेगा। क्योंकि अंतःकरण अगर वश में नहीं तो शरीर पे कैसे वश में हो सकता है। अंतःकरण के वश में होने पर ही तो शरीर वश में होगा। जब अंतःकरण वश में नहीं है तो अंतःकरण से निकल करके वृत्ति शरीर में जाएगी और भोगों को भोगेगी। इसलिए कहते हैं कि अंतःकरण ये कहीं जाए नहीं, किसी नई चीज की ओर न जाए। जो पुराना है उसमें तो जाए ही नहीं, उसका तो त्याग हो ही जाए, लेकिन नए में भी जाए नहीं। क्योंकि अगर यदि अंतःकरण नए में जाएगा तो फिर वहीं चिपक जाएगा। इसलिए कहते हैं अंतःकरण और शरीर को वश में करो। और वश में करने का सबसे बड़ा दिव्य तरीका बताया है कि कोई भी नया काम राग पूर्वक ना करो। किसी भी नए काम में कोई राग ना हो, कोई चिपकाव ना हो, कोई लिप्तता ना हो। क्योंकि अगर राग होगा ना तो राग होने से क्या क्या गड़बड़ होगी, अब इसको समझिए। कहते जब भी किसी भी पदार्थ में राग होगा तो एक तो आराम की प्रवृत्ति बन जाएगी। भोग क्या देते हैं? आराम देते हैं। जब आराम करते हैं तो आदमी आलसी हो जाता है, करने योग्य कार्यों को भी नहीं करता। ऐसे प्रमाद भी कहते हैं। करने योग्य कार्य को न करना, आलसी सो रहा, आलस में सो जाता है।
चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, इस काम के बगैर तो आज काम चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। ये सबकी प्रवृत्ति है भाई, और ये सुख के साधनों की वजह से है, जो हमने साधनों का परिग्रह कर रखा है ना, इस वजह से है। एक मजदूर हो, कितनी तपती हुई गर्मी पड़ रही हो, जिसमें हमारी बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं होती है, वो उसी में काम कर रहा हो तो उसको गर्मी भी नहीं लगती, उसको पसीना भी नहीं आता। तो ये क्या है, शरीर तो वैसा ही है भाई। हमने प्रवृत्ति बना ली कि पंखे में लेटे, कूलर में लेटे, एसी में लेटे, ये आराम प्रस्ती, आलस्य, करने योग्य कार्य को न करना, कहते हैं इससे आलस्य होता है। और इंद्रियां जो है वो भोगों में लगती हैं, मन भोगों का चिंतन करने लगता है, मन बेकार के इधर उधर के चिंतन में चला जाता है। इसलिए कहा भाई इस अंतःकरण को जरूर संभालना पड़ेगा। अंतःकरण ने मन कह लीजिए, इस मन को जरूर रोकना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की परती। मनेव कारणम मनुष्याणाम बंध विमोक्षणाम, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए जो ध्यान योग में जाना चाहता है उसे अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा भोगों से, संग्रह से, नहीं तो चिपकाव बन जाता है किसी न किसी प्रकार से। ये साधन बताया, ये साधन है। मन ऐसे नहीं लगता है, रोकिए मन को। कैसे? ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। इसी का नाम तो ध्यान है। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाई। जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाई। सखियन संग वो बतलात चलत है। सखियन संग वो बतलात चलत है। पर ध्यान गगर में लाए ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोली ढोल बजाए। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोली ढोल बजाए। चारों ओर को देख नटवा, चारों ओर को देख नटवा। पर ध्यान बांस में लाए ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे मनिधा
जैसे मनि धन मनि तज करके ओस चुगन को जाए। जैसे मनि धन मनि तज करके ओस चुगन को जाए। चारों ओर वह ओस चुगत है। चारों ओर वह ओस चुगत है। पर ध्यान मनि में लाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। तन दुनिया में रह भले ही मन हरि चरणन ध्याए। तन दुनिया में रहे भले ही मन हरि चरणन ध्याए। कहत कबीर सुनो भई साधु। कहत कबीर सुनो भई साधु। सहज मुक्ति को पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। तो साधन बता दिए भाई, तरीके बता दिए भाई, इशारे बता दिए भाई। कि जिस तरह से महिलाएं पहले जाया करती थी सर पर गगरी रख करके जमुना जी पर जल भरने के लिए, गंगा जी पर जल भरने के लिए, कुएं पर जल भरने के लिए, और कैसे जाती थी, अड़ोसन पड़ोसन सब इकट्ठी होकर जाया करती थी। और सब इकट्ठी आपस में बातें करते हुई चली जाती थी, गीत गाती हुई चली जाती थी, जल भर करके लाती, सर पर गगरी रखी हुई है, मटकियां रखी हुई हैं, और वो गीत गा रही हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रही है। वो जीवन भी क्या जीवन हुआ करता था, बड़ा अच्छा जीवन था, सादा जीवन था। लोगों की अभिलाषाएं नहीं थी ज्यादा, ना ज्यादा कुछ संग्रह की प्रवृत्ति थी, बस रोटी कपड़ा और मकान, मोटा खाना मोटा पहनना। कोई दिखावा नहीं था, कोई बनावट नहीं थी, बिल्कुल सीधा साधारण से जीवन था। सब एक दूसरे को अपने परिवार की तरह समझते थे। किसी के अंदर कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं हुआ करती थी। बड़े सहज सरल व्यक्ति हुआ करते थे पहले तो। आपस में हंसी खुशी मजाक करते हुए, गीत गाते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, एक दूसरे के दुख दर्द की बात करते हुए चले आते। लेकिन चलते चलते भी ध्यान सदा, बस यही चाहिए। संसार में जब शरीर आया है तो शरीर कुछ तो करेगा। शरीर की पूर्ति करने के लिए, शरीर की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, शरीर के लिए आवश्यक वस्त्र का, भोजन का, आवास का प्रबंध करने के लिए शरीर कुछ न कुछ करेगा। लेकिन कहते हैं वो सब करते हुए भी सबके साथ प्रेम के साथ जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आनंद के साथ अपना मन सदा परमात्मा में लगा करके रखें। वो सब बातें भी चलती रहे और मन सदा परमात्मा में लगा रहे। ये तरीका। जैसे नट का मन जब रस्से पर चलता है, कर्तव्य दिखाता है, तो बांस में ही लगा रहता है। जैसे मणिधर जब ओस चुगने के लिए जाता है घास पर,
हरी हरी घास पर ओस चुगता है और मणि को अपने बिल में रखकर आता है, तो इतनी दूर नहीं जाता कि कोई पीछे मणि को चुरा ले, और दृष्टि वहीं रखता है, ध्यान वहीं रहता है। कोई कोई कहता है मुझे मालूम नहीं है, कहते ये सांप को तो दिखता नहीं है, सांप की आंखें नहीं होती, ये कहते हैं, मुझे तो पता नहीं भाई, मैंने कहीं सुना। कान तो नहीं, आंखें तो कान होती है। सांप को आंखें तो होती हैं, लेकिन ये दूर तक नहीं देख सकता। उसकी निगाह जो है सिर्फ 1-1.5 मीटर का ही फासले पर देख सकता है। चलो ये होगा, लेकिन सांप को दिखाई तो बहुत कम देता है, ये बात सामने आई, थोड़ी सी दूरी का दिखाई देता है, लेकिन उसका ध्यान, उसकी धलक जो होती है, भले कान ना हो लेकिन धलक बहुत दूर तक की सुनता है, ये है उसका ध्यान। तो हमारा भी ध्यान कैसा होना चाहिए, बहुत दूर तक अनंत कोटि ब्रह्मांड में बैठे हुए परमात्मा तक हमारा ध्यान होना चाहिए। बात ये है, तन दुनिया में रह भले ही मन हरि चरण में ध्यान, तन इस संसार की यात्रा को भले ही करता रहे, तन भले ही व्यवहार को करता रहे, तन भले ही परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता रहे, लेकिन उन सब के साथ मन परमात्मा में सदा लगा रहना चाहिए। कहते हैं जिसका ध्येय केवल परमात्मा में लगने का है, जिसका लक्ष्य, जिसका ध्येय केवल परमात्मा में अपने आप को एक रूप करने का है, कहते वो योगी है। और वो योगी नहीं है जो ध्यान करने के लिए जब बैठता है तो सिद्धियां आती हैं और वो उन सिद्धियों में फंस जाता है। ये राह के कांटे हैं, रोड़े हैं। क्या होता है जब आप भगवान का ध्यान करते हैं तो ये सिद्धियां आती हैं। ये भी मैं आपको अनुभूत विषयों के आधार पर बताता हूं, महान पुरुषों के अनुभव हैं। महान पुरुषों ने ये अनुभव बताए हैं, उनको हुए हैं, और जिसने भी सिद्धियों का प्रयोग किया है, क्योंकि सिद्धि है, सिद्धि तो एक विद्या है, सिद्धि तो एक शक्ति है, वो मिल गई और उनका प्रयोग जिसने भी करना प्रारंभ किया। क्योंकि आज का युग क्या है, चमत्कार को नमस्कार, एक कहावत है ना। तो वो जो सिद्धियां आती हैं, थोड़े थोड़े से चमत्कार वो दिखाने लगता है। अब वो जो चमत्कार दिखाने लगता है, बस वो उसी में फंस जाता है, और वे सिद्धियां उसे मार्ग से भटका देती हैं, और भटका करके 2 थप्पड़ रसीद करती हैं और भाग जाती हैं। हमारे गुरु जी तो ये कहा करते थे भाई, कि क्या करती हैं, ये भटकाने के लिए। जो परमात्मा की तरफ बढ़ रहा था, परमात्मा की तरफ से हट जाता है, वो सिद्धियां मिलने पर, वो शक्ति मिलने पर उन शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। लोग तमाशा देखते, अरे इतना बड़ा सिद्ध, ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है। वो मन की बात बता देता है, धन की बात बता देता है, विवाह की बात बता देता है। पूछा लेके आओ जी, वो बता देता है, कुछ दिन बता देता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सब सिद्धियां लुप्त हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों का शुरू शुरू में बड़ा नाम हुआ कि उसने ये बता दिया। अगर यदि उसके अंदर वो शक्ति रेगुलर रहती, आपने एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा होगा जो लंबे समय तक उसके पास विद्या रही हो, क्योंकि उसका चित्त वहां से हट गया, ध्यान में से चित्त हट गया, परमात्मा से चित्त हट गया, परमात्मा ने अपनी शक्ति को खींच लिया। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, ईशित्व, वसित्व, प्राप्य, प्रापव्य, ये 8 सिद्धियां होती है, 9 निधि होती है। तो ये सारी सिद्धियां कहते हैं इनके चक्कर में वो नहीं फंसता, आती जरूर है, लेकिन उन सबको उठा के एक तरफ रख देता।
कहते इदम नमः, ये सिद्धियां मेरे लिए नहीं है, तो वो योगी है। फिर कहा एकाकी रहस्य स्थित, दो बातें हैं यहाँ। अब साधक के लिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है। कहते ध्यान योग के साधक को अकेला रहना चाहिए, न साथ में कोई सहायक हो, क्योंकि अगर यदि दो होंगे तो बातचीत होगी, ध्यान नहीं लगेगा। सहायक में राग हो जाएगा, और राग होते ही फिर चिपकाव हो जाएगा, उससे भगवान में फिर मन नहीं लगेगा। भरत जी अकेले गए पर मृग का संग कर लिया, मृग में राग हो गया, फंस गए बेचारे। इसलिए रहस्य स्थित है। कहते साधक को कहां पे स्थित रहना चाहिए, कहां रहना चाहिए? कहते एकांत में रहे, ऐसे स्थान में रहे जहां ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण ही ना मिले। बिल्कुल एकांत में रहे। कहना कैसे, कौन सी जगह? कहना नदी के किनारे पर जाकर के बैठ जाए। आपने देखा होगा महान पुरुषों को, वो नदियों के किनारे अकेले में, वहां नहीं जहां पे घाट बने हुए होते हैं, वहां नहीं, अलग से, या कोई ना, सुनसान नदियों के किनारे बड़ा प्राकृतिक सुंदर वातावरण मिलता है, सहायक वातावरण मिलता है। कहीं वन में चले जाते हैं एकांत में, किसी ऐसे मंदिर में जाकर के बैठ जाते हैं किसी कोने में जहां कोई नहीं आता। कहते हैं या ध्यान योगी को घर में कोई एक कमरा ऐसा बना लेना चाहिए जिसमें केवल भजन और ध्यान होता हो, उसमें न कोई आता हो न कोई जाता हो। और यहां तक कहा कि उस कमरे में न तो शयन करे न भोजन करे, बिल्कुल एकांत में विराजमान हो जाए, रहस्य स्थित, तब ध्यान योग की साधना होती है। और आत्मनम सतम युंजितम, आत्मनम सततम युंजितः, कहते हैं इस प्रकार से एकांत में बैठे, निरंतर मन को भगवान में लगाए। और मन को भगवान में लगाने के लिए कहते एकांत स्थान पर जाए, और जाने से पहले, अब इस बात को समझ लेना भाई, कहते जाने से पहले विचार कर ले कि अब मेरे को संसार से कोई काम नहीं है, मुझे अब केवल भगवान का ध्यान ही करना, अब भगवान के सिवा मुझे किसी दूसरे का चिंतन करना नहीं है। बिल्कुल भी, बिल्कुल सावधान तत्परता पूर्वक रहे। ये उसको अपना पक्का निर्णय लेना पड़ेगा, निश्चय बनाना पड़ेगा कि भगवान के सिवाय मुझे दूसरा कोई चिंतन नहीं करना है। ध्यान योग के साधक के लिए बात है, और साधक के लिए व्यवहार काल की भी बात की गई। कहते दो स्थिति हैं। कहते एक तो जिस समय वो ध्यान करने बैठता है उस समय भगवान का चिंतन कॉन्टिन्यूअस, भगवान के चिंतन में लगा रहा। दूसरा समय आता है व्यवहार काल। कहते व्यवहार काल में भी वो निर्लिप्त रह करके भगवान का चिंतन करता ही रहे। और दो पक्ष हुए, एक संसार एक एकांत। कहते हैं एकांत में संसार को ना घुसाए। समझे बात को? जब एकांत में हो तो उस समय संसार को उस एकांत में ना घुसाएं, और जब संसार में हो तो उसमें परमात्मा को घुसा करके रखें। ये असली जीने की कला। एकांत में संसार को अपने अंदर घुसने नहीं देना है, और संसार में रहते हुए परमात्मा को निकलने नहीं देना है। ये है सबसे बड़ी बात। ये है व्यवहार की बात कि सदा व्यवहार काल में भी बिल्कुल निर्लिप्त रहे, व्यवहार काल में भी भगवान का चिंतन होता रहे। कहते हैं इस तरह से दोनों अवस्थाएं एक दूसरे की साधक बने, बाधक नहीं। अगर एकांत में संसार को घुसा लिया तो बाधक बन गया,
समस्या यहाँ, इसलिए साधक बनना है। साधक का साधन सबसे बड़ा यही कि वो सदा जागृत रहे। वो सदा जागृत रहने तो होश में रहे, वो सदा ध्यान में रहे, वो सदा परमात्मा में रहे, उसके अंदर से परमात्मा का चिंतन जाए नहीं। और इस संसार में भगवान को मिलाकर रखे, भगवान में संसार को ना मिलाए। और भाई ध्यान के समय नहीं तो भाई ध्यान में बैठे, अमुक काम करना रह गया भाई, फलाने को ये देना रह गया भाई, फलाने से लेना रह गया भाई, मुझे तो फलाने से मिलना था भाई, फलाने के पास जाना था भाई। अब जब इसमें मन जमा रहेगा, इसमें संकल्प करता रहेगा, संकल्प ये चलते रहेंगे, तो भगवान में कभी भी उसका मन टिकेगा नहीं, ध्यान में मन लगेगा नहीं। इसलिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ध्यान के लिए बैठते समय ये दृढ़ निश्चय कर ले, चाहे जो हो जाए, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे मरना भी क्यों ना पड़ जाए, पर मुझे भगवान का ध्यान ही करना है। अगर यदि इस तरह की सोच बन गई तो ध्यान करने में सुविधा रहेगी, ध्यान में मन लगा रहेगा, और ये शिकायत दूर हो जाएगी कि मेरा तो भगवान में मन लगता नहीं है, चंचलम ही मन है कृष्ण। इसमें करूंगा आगे बात, आएगा ये विषय, इसी अध्याय का मंत्र है वो, चंचलम ही मन है कृष्ण है परमार्थी बलवत्तर। तो ये जो भावना है ना कि मेरा तो भगवान में मन लगता नहीं, तो कारण यही है कि हमने संसार से ऐसा संबंध जोड़ रखा है कि ध्यान में भी उस संबंध को तोड़ते नहीं। अगर ध्यान में संबंध तोड़ लिया जाए तो बात बन जाए, लेकिन हम संबंध तोड़ते नहीं। और इसलिए कहते हैं कि अपने सुख और सेवा के लिए भी भीतर से किसी को भी अपना ना माने, ये सबसे बड़ा सूत्र है। अंदर से पक्का निर्णय कर लो कि मेरा कोई नहीं है। देखो फिर ध्यान कैसे नहीं लगता, जब मेरा कोई है ही नहीं तो किस में मन फंसेगा। लेकिन इस बात का पता कब चलता है, जब वे दिखते हैं। कौन? जमदूत। तब कहने लगा वो कोई नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सामरिया मेरे। उस समय कहता है कि हम मेरा कोई सारा संसार में जो कुछ जोड़ रखा है सब इसमें से कुछ जाने वाला नहीं, कोई मेरा सहारा नहीं बन रहा है। जगत का पदार्थ इतनी माल जोड़ा, इतनी धन इकट्ठा किया, इतने सारे संबंधी मित्र रिश्तेदार इकट्ठे किए, कोई भी मेरा। उस समय होश आती है जब लुट पिट गया। इसलिए पहले ही समझ लो भाई, मैं बार बार कहता हूं, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं हूं। वास्तविकता तो ये है, यहां सब कुछ काम चलाऊ है, तो काम चलाते रहो। और मेरा कौन है? यहां वाला नहीं, वहां वाला है, जो यहां वाले को भी सत्ता दे रहा है, वो वहां वाला मैंने परमात्मा। मेरा एक परमात्मा है, उसके अलावा दूसरा और कोई नहीं। सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। गए हाथ थमा निज साजने को, मरने जीने का नापन सोगी।
अब अपने वतन को चले योगी, अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। जी हाँ, अब कहाँ चले? अपने सच्चे वतन को। और सच्चा वतन, सच्चा देश एक परमात्मा है, उसके अलावा बाकी सब कुछ माया मात्र है। माया मात्रम इदम सर्वम। तो हमें माया में नहीं फंसना है, हमारी माया है नहीं भाई, तो हम क्यों फंसे हैं? इस माया से पल्ला झाड़ दो, पल्ला झटक दो। जय राम जी के काम बन जाए। चलो जी, बस जय राम जी के। परसों फिर राम जी के लिए मुलाकात होगी। परसों से भगवान श्री राम की कथा 7 बजे से 9 बजे तक का 2 घंटे का समय यहाँ पर रखा है। अपने सदगुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, उनके श्री चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए कथा का शुभारंभ करेंगे। ठीक 7 बजे गुरु पूजन किया जाएगा, उसके बाद कथा का शुभारंभ होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।